नमस्कार। पहले चरण के मतदान के लिए इस वक्त चुनाव प्रचार उफान पर है। इस बीच दिल्ली से कुछ कदम दूर यानी कि गाजियाबाद में एक ऐसी घटना हो जाती है जिससे पूरा चुनावी माहौल गर्म हो जाता है। जी हां, AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर एक नहीं, दो नहीं, तीन गोलियां चलाई जाती हैं और वो किसी तरह से बच जाते हैं। तीनों गाड़ियां उनके गाड़ी के निचले हिस्से और उनके टायर पर चलाई जाती हैं। किसने असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलाई? कौन है उनकी जान का दुश्मन? पिछले कुछ महीनों में उन पर यह दूसरा जानलेवा हमला है। इससे पहले उनके घर पर भी हमला हो चुका है, उनका वो घर जो पुलिस थाने के बिल्कुल सामने था। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखलाना चाहूंगा वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें आप देख सकते हैं, आपके सामने वो सीसीटीवी फुटेज जो खंगाला गया है। जो व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुआ है उसका नाम है सचिन हिंदू और उसके साथ उसका साथी शुभम। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर गाड़ी आगे जा रही है और फिर एक रेड जैकेट पहना व्यक्ति जो है वो गोली चलाने लगता है। इस फुटेज में आप यह भी देख रहे होंगे कि किस तरह से बाद में जिस गाड़ी में ओवैसी साहब होते हैं या उनकी जो साथ गाड़ी होती है वो उन पर चढ़ाने का प्रयास करती है और वो किसी तरह से पीछे हट जाता है। यह अपने आप में बहुत शॉकिंग फुटेज है दोस्तों। और सबसे शॉकिंग बात कि यह हो रहा है एक टोल गेट पर, एक टोल नाके पर, और यह बहुत कुछ कहता है। क्या ये लोग जो असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चला रहे थे उनका इंतजार कर रहे थे? क्या इन तमाम सवालों का जवाब दिया जाना जरूरी नहीं कि दिल्ली से कुछ कदम दूर गाजियाबाद के एक टोल नाके पर यह बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया जाता है? इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मैं झुका नहीं हूं। पूरे घटनाक्रम का वो किस तरह से ब्यौरा पेश कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। हमने मीडिया से आपके जिम्मेदार थे बात की और फिर वहां से हम किठौर गए। किठौर से हम मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहां पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए। वहाँ पर थोड़ा बहुत लंच का, चाय का इंतज़ाम था, करके नमाज़ पढ़े और वहाँ दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहाँ पर हम पहुँचे, हमारे साथ 4 गाड़ियाँ थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज़ आई। तो हम बोले क्या हुआ? फिर दूसरी आवाज़ आई तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहाँ से निकले। फिर और एक आवाज़ आई, जब हम निकल रहे थे एक और आवाज़ आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो हमारा, क्योंकि हमारी गाड़ी से गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चढ़ा दी एक पर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक व्हाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो व्हाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पे गोली चलाया। तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल एसपी वहां से जो है जिम्मेदार, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला और एक शूटर पकड़ा भी गया। बात यहां नहीं रुकी दोस्तों। उन्होंने ये कहा कि मैंने चुनाव आयोग से अपील की है कि जो इस घटनाक्रम के पीछे है उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे, और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद ज़रूरी है। अब भारत समाचार की खबर देखिए। भारत समाचार की इस खबर के मुताबिक जो सचिन हिंदू गिरफ्तार हुआ है उसकी तस्वीरें भाजपा सांसद महेश शर्मा और MLC श्रीचंद शर्मा के साथ देखी गई हैं। एक तो बात यह मैं समझ नहीं पाता हूं कि तमाम जो अराजक तत्व हैं
वो भाजपा नेताओं के साथ क्यों दिखाई देते हैं? ये पोस्टर देखिए, यहां पर उस सचिन हिंदू को दिखाया गया है, कथित तौर पर ये सचिन हिंदू हैं और यहां पर भाजपा के तमाम नेता आप देख सकते हैं, मगर श्रीचंद शर्मा और महेश शर्मा के साथ इनकी फोटो खींची हुई है। मैं चाहता हूं कि इस मामले की तह तक पहुंचा जाए। यह मुद्दा कल संसद में भी उठा और पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने यह संसद के सामने कहा। सुनते हैं उनको। अध्यक्ष महोदय, मेरा भाषण शुरू करने से पहले मैं इस सदन को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि मेरे पार्टी के अध्यक्ष मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर जानलेवा हमला कुछ देर पहले हुआ है। उनके ऊपर मीरठ से जब वो प्रचार करके वापस आ रहे थे तो 2 बंदूकधारियों ने उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया, गोलियां चलाई, लेकिन उनकी जान बच गई। वो आए हैं वापस। आपको कुछ बातें समझनी होंगी। पत्रकार आदित्य मेनन ने एक बहुत दिलचस्प बात ट्विटर पर कही है दोस्तों। वो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे राजनेता हैं जिन्हें लगातार शुरू से ही नफरतों का शिकार बनाया गया, उन पर निशाना साधा गया और जिस सचिन हिंदू को गिरफ्तार किया गया है उसका भी यही कहना है कि मैं उनके जो स्पीचेस थे, जो भाषण देते थे, उनसे भड़का हुआ था। यही नहीं, रवि किशन ने बताया जाता है कोई फिल्म की है भोजपुरी और उस फिल्म का जो खलनायक था उसका नाम ओवैसी था। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे राजनेता, एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो अपने कई भाषणों की वजह से विवादास्पद रहे। खासकर उनका अपना भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, उसने तो साफ तौर पर भड़काऊ बयान दिए हैं। यही नहीं, उनके पार्टी के एक और सांसद हैं वारिस पठान, उन्होंने भी बहुत विवादास्पद और भड़काऊ बयान दिए हैं। ओवैसी उनके जैसे बयानात तो नहीं देते हैं, मगर इस बार चुनावों में भी उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कही थी जो सामान्य से परे थी और परे थी, मगर आप जानते हैं कि मैंने उस पर कार्यक्रम भी किया था कि असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से उत्तर प्रदेश चुनावों में रहस्य हैं। मगर आज मौका उसका नहीं है दोस्तों। आज मौका इस बात पर है कि एक सांसद पर इस तरह से निशाना साधा जा रहा है और इसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। वो सांसद जिनकी जबरदस्त पहुंच है हैदराबाद और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, और यही नहीं, आप जानते हैं कि AIMIM को बिहार के अंदर भी 5 सीटें मिली थी वहां के सीमांचल इलाकों में। इस बार उत्तर प्रदेश में भी 80 से 100 सीटों में वो दांव आजमा रहे हैं। इसलिए वो एक सीरियस राजनीतिक खिलाड़ी हैं और उनके जान को इस तरह से लगातार खतरा कई सवाल खड़े कर रहा है। सबसे अजीबोगरीब बात है दोस्तों कि अब तक जब मैं इस वक्त आपसे कार्यक्रम में बात कर रहा हूं, ओवैसी पर जो हमला हुआ है इस पर किसी राजनेता ने कोई बयान नहीं दिया। खैर, बीजेपी के नेता तो क्या देंगे, अखिलेश यादव ने भी कुछ नहीं कहा, जयंत चौधरी ने भी कुछ नहीं कहा, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कुछ नहीं कहा। ओवैसी एक सांसद है और अगर उन पर हमला होता है, अगर उनकी जान इस कदर खतरे में आ सकती है तो फिर बाकी लोगों की सुरक्षा का क्या? क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए ये चुनाव बहुत संवेदनशील हैं। इस चुनाव में पहले ही पार्टी विशेष के नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ऊपर से अगर ऐसी घटना होती है तो आप समझ सकते हैं कि इसका असर चुनावों पर क्या पड़ेगा। और सच बताऊं, मुझे चुनावों की कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह है उत्तर प्रदेश की जनता की और उनकी जान की। मुझे परवाह उस बात की है, मैं नहीं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर 2013 जैसे हालात हो जाएं। और हम सबको जिम्मेदारी भरे रवैये का परिचय देना होगा। जो लोग इस गोलीकांड पर तालियां बजा रहे हैं उन्हें समझना होगा कि अगर इस तरह से मामले को बढ़ाया जाए तो मामला उग्र हो सकता है और उसके परिणाम क्या होंगे हम नहीं जानते, खतरनाक भी हो सकते हैं। इसलिए हम सबको बहुत ही जिम्मेदारी भरा रवैये का परिचय देना होगा। लॉ एंड ऑर्डर ADG क्या कह रहे हैं, सुनिए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई किया तथा इसमें 2 व्यक्ति शुभम और सचिन गिरफ्तार किए गए हैं तथा इनके पास से, दोनों के पास से एक अवैध असला तथा कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। घटना के दौरान प्रयुक्त हुई अल्टो गाड़ी भी बरामद की जा चुकी है। अभी तक की पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि माननीय सांसद जी के द्वारा जो एक धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ भाषण तथा 2013-14 के दौरान माननीय अयोध्या जी पे मंदिर के प्रति जो उनका रोष था या उन्होंने जो टिप्पणी की थी उससे आहत होकर इन लोगों ने ये घटनाएं की हैं। विस्तृत
विवेचना चल रही है। खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि इस मामले की तह तक हम पहुंचेंगे और हमें पता चलेगा कि साजिश के पीछे दरअसल किन लोगों के तार हैं, कौन है इस साजिश का मास्टरमाइंड, यह जानना बहुत जरूरी है। इस खबर की और बारीकियां और क्या घटनाक्रम में आगे होता है, मैं आपको लगातार बताते रहूंगा। विशाल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।